नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा। आज हम आपको ऐसी मेहमान से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने 2022 में मिसेस एमपी का खिताब अपने नाम किया और हाल ही में मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। 50 कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जो ताज है वो हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपेक्षा डबराल जी का। आपको पहले तो बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच कीर्ति। मेरा सौभाग्य है कि आपसे फिर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अच्छा, मिसेस एमपी की जर्नी तो हमने कवर की, लेकिन मिसेस इंडिया क्योंकि बड़ा खिताब है, कितनी मेहनत लगती है पहले बताइए। हर एक काम करने में, जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और अगर आप मिसेस इंडिया बनना चाहते हैं तो इक्वल मेहनत लगती है। एक्चुअली लोगों को लगता है ब्यूटी पैजेंट सिर्फ खूबसूरती और आपकी फ़िटनेस का एक माध्यम है, बट नहीं। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है और एक अपना गोल सेट करना पड़ता है। मिसेस एमपी के बाद आप काफ़ी एक्टिव रही हैं, वो चाहे सोशल वर्क के लिए हो या फैशन वीक के लिए मॉडलिंग करना हो। इस दौरान आपको ऐसा लगा कि मुझे शायद और कुछ भी करना चाहिए या फिल्मों में जाना चाहिए, टीवी का सोचना चाहिए? कीर्ति, ऐसा है कि मध्य प्रदेश बहुत जेनरस स्टेट है। जब मैं मिसेस मध्य प्रदेश बनी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि बहुत बड़ा खिताब मेरे नाम हो गया है, लेकिन जिस तरह से प्यार मिला, काम मिला, तब मुझे समझ में आया कि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन गई हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न वुमेन ऑफ इंडिया, जो कि घर और वर्क प्लेस दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो हाँ, घर को भी मेंटेन किया, साइड बाय साइड बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के एंडोर्समेंट आए, लॉरियल के लिए वॉक करने को मिला। बहुत सपोर्टिव टीम थी यहाँ उनकी। फिर टाइम्स फैशन वीक में जाने का मौका मिला, जो कि डीवा पैजेंट्स के थ्रू ही हमें जाने का मौका मिला। हम जब फाइनलिस्ट बने तो हमारी ऑर्गेनाइज़र ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े फैशन प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा कि मैरिड वुमेन रियल वुमेन हैं। हमारा कोई पैजेंट में वेट, हाइट, एज, कलर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बस यही विल पावर की ज़रूरत है और आप पैजेंट में एंटर कर सकते हैं। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ा होगा अपने आप को फिट रखने में, वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे राउंड्स रहते हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि राउंड्स कितने रहते हैं, उसको क्लियर करने में आपको कितनी कौन सा ऐसा राउंड था जो क्लियर करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको तब लगा कि शायद मेरे लिए ये राउंड थोड़ा मुश्किल हो सकता है? एक्चुअली प्रेपरेशन तभी से शुरू हो जाती है जिस दिन आप फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि तब से आपका एक जर्नी स्टार्ट होता है। आपको सोशली एक्टिव रहना पड़ता है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है, आपको एक ऐसी एंगेजिंग पर्सनालिटी बनना पड़ता है जिससे लोग आपसे एसोसिएट हो पाएँ। आप जब बात करें, चलें या किसी को भी एड्रेस करें तो दूसरी महिला को ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं रिलेट कर सकती हूँ। तब आप एक इंस्पायरिंग फिगर बनते हैं। तो वो हमारा काम फाइनलिस्ट बनने से ही शुरू हो जाता है। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चालू हो जाती हैं। मुस्कुराहट किस तरह से होनी चाहिए, कौन सी आपकी मुस्कुराहट ज़्यादा अपीलिंग रहेगी, फ़िटनेस के क्षेत्र में आप कैसे मिडिल एज लेडीज़ जो कि 30+ हैं, वो अपने आप को मेंटेन कैसे कर सकती हैं, उसकी ट्रेनिंग्स रहती हैं। ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स रहती हैं, डाइनिंग एटिकेट्स की ट्रेनिंग रहती है, छुरी कांटा कहाँ रखना है, साथ में कोई आया तो उसके साथ बातचीत शुरू कैसे करनी है। तो एक पूरी 100% आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। आप कह सकते हो कि जो फिनिशिंग स्कूल होता है, उसकी 4-5 दिन की हमारी एक ट्रेनिंग उसी तरह की पैजेंट से पहले होती है, और फिर हमारा एक फिनाले होता है जिसमें हमारे वो सारे एट्रीब्यूट्स हम स्टेज पर शोकेस कर सकते हैं। आपका कमिंग टू द पॉइंट कि सबसे डिफ़िकल्ट क्या रहा, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है जिसमें मुझे डिफ़िकल्टी हुई। मेरा सिर्फ एक मोटिव था, जब मैं वहाँ से जाऊँ, जीत कर अगर आती हूँ, तो सब मुझे बस ये कहें कि हाँ, तुम डिज़र्व करती थी, तुम जीती हो। और सबके प्रति मेरा एक ऐसा ऑरा रहे कि किसी को ये ना लगे कि अरे ये बहुत स्नूटी है, ऑलरेडी एक पैजेंट जीत कर आई है, तो ये तो बात भी नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। और 50 फाइनलिस्ट जो थे वो कम्पेटिटर्स कम और 50 दोस्त ज़्यादा बन गए हैं मेरे। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कीर्ति। जी, ये अगर मिसेस इंडिया की या मिसेस एक ये तो राष्ट्रीय था, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें कोई भी जब गृहिणी जाती है तो ज़रूरी नहीं कि उसको इंग्लिश ही आए, हिंदी
आती होगी। ऐसा कौन सा लगता है कि अगर अपन जब क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है तो उसमें क्या हिंदी में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं या इंग्लिश में होना ही कंपलसरी है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे 50 पार्टिसिपेंट्स ने भी पूछा था। तो जैसा कि मैंने कहा, अंजना और कार्ल मैस्करेनस जो कि डीवा पेजेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनका एक ही मकसद है, औरतों को अपने शेल से बाहर निकालना और उनको सशक्त करना। लैंग्वेज की कोई भाषा नहीं है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप उसमें बोलें, आप मराठी, भोजपुरी, जिसमें कंफर्टेबल हैं आप बात कर सकते हैं। तो ये लेवरेज हर एक पार्टिसिपेंट को दिया गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिन लोगों ने अपने इंट्रोडक्शंस हिंदी में दिए थे, उनके लिए जो ज़ोरदार तालियां बजी हैं, वो शायद हम इंग्लिश बोलने वालों के लिए भी नहीं बजी थी। तो ये इम्पैक्ट है हमारी भाषा का। कलाकुंज फाउंडेशन एक एनजीओ है जिससे मैं मिसेस मध्य प्रदेश के बाद एसोसिएटेड रही, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे जो भी आइडियाज़ थे उन्हें आगे लाने में। अगर वो एनवायरनमेंट डे के लिए कुछ उनकी ड्राइव थी तो उन्होंने मुझे उसमें शामिल किया। पूजा श्री चौकसे इज़ द फाउंडर ऑफ कलाकुंज फाउंडेशन, जो कि लेडीज़ का एम्पावरमेंट और उनका हाइजीन पे बहुत ध्यान देती हैं, और मुझे बहुत अच्छी एक एसोसिएशन मिली है उनके थ्रू कि मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए कर सकती हूँ। ये जो पैजेंट था, ये डीवा पैजेंट्स है, मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन, और इसके जो फाउंडर्स और डायरेक्टर्स हैं वो मिसेस अंजना एंड मिस्टर कार्ल मैस्करेनस हैं। और ये लोग 4-5 साल से पैजेंट्स करा रहे हैं और पैजेंट्री की फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, क्योंकि इनके जो पैजेंट्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शादीशुदा महिलाएं जो रहती हैं, उनके फैमिली का यही क्वेश्चन रहता है, कहाँ जा रही हो, सेफ़ है कि नहीं, कुछ हिडन एजेंडाज तो नहीं हैं। तो सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डीवा पैजेंट्स की, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अब फाइनली ऑफिशियली डीवा कहलाने का मौका मिला है। और मैंने आज वो बैच भी इसीलिए लगाया है क्योंकि मैं अब उनकी डीवा गर्ल हो गई हूँ, और आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। पहले भी आपने बताया था कि फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। मंच बड़ा था इस बार, आपके पतिदेव की भी जॉब रहती है, उनका किस तरह से सपोर्ट, इसमें किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? पतिदेव का बहुत 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 बड़ा योगदान है। एक सशक्त नारी के पीछे एक बहुत प्रोग्रेसिव आदमी का हाथ होता है, और मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड अभिषेक हमेशा तत्पर रहे हर एक चीज़ में, चाहे वो मुझे फाइनेंसेस में हेल्प करने का असिस्टेंस मिला हो उनसे, या कुछ गाइडेंस चाहिए हो। मेरे क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड्स के प्रेपरेशंस में मैं उन्हें भेजती थी कि आप कुछ मुझे ढूंढ के बताइए, मेरे पास समय कम है वहाँ, तो वो मुझे गूगल से सर्च करके बेस्ट आंसर्स, इन्फॉर्मेशंस भेजते थे। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना किसी को। मैंने सिर्फ एक आइडिया उनके सामने प्रेजेंट किया था कि चलो अब मैं नेशनल जाना चाहती हूँ, क्या किया जाए। उस दिन से ही वॉज अप एंड अहेड, तुम्हें जो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि वो टूरिंग जॉब करते हैं और ज़्यादातर भोपाल में नहीं रहते। उसके बावजूद भी, ना रहते हुए भी, उनका वो एक इनफ्लिंचिंग सपोर्ट मेरे लिए रहा। कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन कई कंडीशंस में एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी आदमी का हाथ हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मिसेस इंडिया अपेक्षा डबडाल के पतिदेव जी हमारे साथ हैं, उनकी माता श्री भी हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा खिताब है और क्योंकि सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी है कि मतलब मैंने वैसे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट सिर्फ यही था कि एक फ्रीडम दी है कि भाई तुम्हें जो करना हो तुम करो, तो उसमें उसने इतना अच्छा चूज़ किया कि मुझे इसमें इस फील्ड में जाना है और इसमें इतना उसने एक्सेल किया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ की काफ़ी खुशी है कि हाँ चलो, उसने जो उसमें जिस चीज़ में उसने हाथ डाला है उसमें उसने टॉप तक पहुंची है, तो इस बात की बहुत खुशी है। ऐसे कहा जाता है कि भारत देश पुरुष प्रधान देश है, अब आपको क्या लगता है 2023 आ रहा है, अभी स्थिति बदलने लगी है? हाँ, पहले था, बट अब ऐसे ही अपेक्षा जैसे ही लोगों ने वो चीज़ अभी ब्रेक की है, और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही आगे हैं, अभी महिलाएं भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आगे चल रही हैं और काफ़ी जगहों पे लीड भी कर रही हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। अच्छी बात है ये। घर बैठे हस्बैंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी वाइफ्स को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए और उनको जो करने की इच्छा है उनको थोड़ा सा करने दीजिए, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं, आपका नाम रोशन कर सकती हैं।
तो यही मेरा है उनसे रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा फ्रीडम दें और बिलीव करें अपने वाइफ्स पे कि वो भी कुछ कर सकती हैं। माता श्री हमारे साथ हैं, पहले भी आपसे बात हुई है जब मिसेज़ एमपी का खिताब जीता था उन्होंने। अब कैसा सपोर्ट रहा है? उनसे ज़्यादा आपको डर लगा कि भाई ये बड़ा मंच है, खिताब बड़ा है, कैसा लगा? हाँ, देखिए मिसेज़ एमपी जब ये फर्स्ट हम था तो हमें ऐसा लग रहा था कि अरे क्या होगा, कैसा होगा। थोड़ा सा एक देखने के बाद में वहाँ जाके थोड़ा ये फील हो रहा था कि भाई इतने बड़े मंच में आई है अब तो ये, और इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट थे, उसमें लग रहा था कि क्या करेगी। मेहनत तो पूरी करी थी उसने और हम लोगों को पूरी उम्मीद भी थी कि जीत जाएगी, इसलिए काफ़ी सपोर्ट किया। और बहुत मेहनती है वैसे, जो भी बोलो, अपेक्षा बहुत मेहनत करती है। आप बोल रहे हैं अपेक्षा की मम्मी हैं, जो अपेक्षा ने अभी मिसेज़ इंडिया का खिताब हासिल करी, कैसा लगता है सुन के? बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मुझे ये सब सुनने को मिलेगा। हाँ, पढ़ाई में इसमें सभी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, पर कभी नहीं सोचा था कि मिसेस इंडिया की मम्मी बनूंगी मैं। बहुत खुशी है। तो जैसे कि एक आदमी के पीछे महिला का हाथ रहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब देश बदल रहा है, सोच बदल रही, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी के पीछे पति का भी हाथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए। फैमिली बहुत सपोर्टिंग होनी चाहिए, तभी कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। हम आपको मिसेज़ एमपी के बाद बहुत सारे उसमें देख चुके हैं, ब्रांड्स में देख चुके हैं, मॉडलिंग करते हुए देख चुके हैं, फैशन वीक में भी देख चुके हैं। मिसेज़ इंडिया अपने नाम कर ही लिया है, अब अपेक्षा को हम कहाँ और देखेंगे? होपफुली कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, शायद कुछ पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस में देख सकते हैं, अपकमिंग वेब सीरीज़ में भी देखा जा सकता है। बातचीत चल रही है, आई कांट रिवील द प्रोडक्शन हाउसेस। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट आगे शायद हो, वो है नेशनल से अब अपने देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का। क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट आप सबसे मिला है मिसेज़ मध्य प्रदेश और मिसेज़ इंडिया के दौरान, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार, अपनी विशेज़ वो बनाए रखें, ताकि मैं नेशनल से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाऊं जब, तो भारत का नाम रोशन कर कर ही आऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वो झंडा फहराते हुए, लहराते हुए और अपने सर पर एक और ताज लेकर वापस आऊँ। अच्छा, मिसेस इंडिया में राउंड कितने होते हैं? बेसिक से सवाल था, क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेट करना भी चाहता है तो वो जाने कि कितने राउंड होते हैं, कैसे क्लियर किया जाता है, क्या क्या उसके लिए हमें टीच होना है, कैसे हमें अपने आप को निखारना है? सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर आपको आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अपनी प्रतिभाओं को एग्जिबिट कर सकती हूँ, तो आप सबसे पहले मिसेस इंडिया के लिए एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे पैजेंट्स हैं, सिर्फ यही पैजेंट नहीं है, बहुत सारे मिसेस इंडिया के पैजेंट्स होते हैं। आप रिसर्च करिए, देखिए कि कौन सा पैजेंट सेफ़ है, उनके विनर्स क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। क्योंकि क्राउन मिलने के बाद का जो जर्नी होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अक्सर वहीं तक मेहनत करते हैं कि हमें क्राउन जीतना है, लेकिन उसके बाद क्या? तो आपका जर्नी कंप्लीट करने में किस पैजेंट ने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया है, उस पैजेंट में एनरोल करें। एक बार आपका ऑडिशन हो जाता है, फिर आप फाइनलिस्ट बनते हैं। फाइनलिस्ट बनने से फिनाले तक का 3-4 महीने का समय रहता है, जिसमें आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप चाहें फ़िट होना तो आप फ़िट हो सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेज पर 40 सेकंड में अपना एक बहुत इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बाद आपकी चाल ढाल जो है, वॉक कैसे करना है, जिसे हम रैम्प वॉक कहते हैं, उसकी मेजर ट्रेनिंग आपकी पैजेंट्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और पैजेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं वही कराते हैं, क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं। अक्सर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, तो आप एक बार अगर कंफर्टेबली चलना सीख जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे, तो आपका जो स्टेज प्रेजेंस रहेगा वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, और फिर आप जजेस की नज़रों में आने लगते हैं। फिर आता है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, और वो इफ़ेक्टिव तब होता है जब आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा नॉलेज हो, आप पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर्स बाकायदा देखते रहें, कुछ ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो करें जो कि इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके हैं। जैसे मेरी रोल मॉडल सुष्मिता सेन हैं और शायद हमेशा रहेंगी। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी जो कि उनने रीड करी और अपने इंस्टाग्राम पेज पर उसको रीपोस्ट किया, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग था। शायद इस वजह से भी मैं जीती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत बड़ा पिलर बनाती हैं और आपको जीत के और करीब लेकर आती हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है कि
अभी जो खासकर जो ज़्यादा नहीं जानती हैं सोशल मीडिया के बारे में, तो कैसे वो पहुंच पाएँ इन सब इन प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है कई घरों में निकलने का मौका नहीं मिलता, या तो कई लोग सपोर्ट नहीं करते, वाइफ्स को अकेले जाने नहीं देते या वहाँ जाने तक लिए रोकते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप, क्योंकि आप मिसेस इंडिया का खिताब बहुत बड़ा होता है, क्या संदेश? देखिए, मैं तो एक ओपन प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। आप मिसेस मध्य प्रदेश में ऑडिशन करें, मिसेस सेंट्रल इंडिया में ऑडिशन करें, जो कि हमारे सेंट्रल एरिया का पैजेंट है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और विदर्भ 4 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स भाग ले सकते हैं। और मैं तो ओपन इनविटेशन देना चाहूँगी हस्बैंड्स को, मदर इन लॉज को, सासू माओं को, ससुर जी को, कि आप अपनी बहुएं बेटियों के साथ आएँ, देखें वहाँ का माहौल कैसा है, समझें और फिर डिसाइड करें आपकी बेटी को या आपकी बहू को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इतनी गारंटी मैं आपको ज़रूर देती हूँ कि शायद आप उसे पीछे से धक्का देंगे कि नहीं, तुम्हें आगे जाना चाहिए बेटा। ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत सेफ़ है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मिसेस इंडिया अपेक्षा डबराल, जिनका साफ तौर पे कहना है जो औरतें और जिनके घर वाले, जिनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती, उनको सपोर्ट करें और आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि अपना भविष्य और अपने आप को भी निखारें। इसी तरह हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और नए मेहमानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।